1847, जहाँ एक राजा जिसके पास सब कुछ था, सोना चांदी हीरे जवाहरात, बेटा वारिस, लेकिन उसे फिर भी कुछ चीज़ चाहिए थी। उसे खुशी कहते हैं। तो राजा इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा ताप करने लगा, और उसके बाद वो एक योगी जी से मिला, जिन्होंने बताया कि तुझे खुद अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए और तू निकल जा और ढूंढ। तो राजा चल गया उसे ढूंढने के लिए। राजा जंगल में घूमते घूमते एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां उसे दिखा, और वो उसके पास जाते गए और उसे दिखा एक पत्थर। राजा को वो देखते ही उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलने लगी, और उसने कहा यही मेरी खुशी है। लेकिन तभी गांव वाले आ गए और राजा ने कहा ये पत्थर मुझे दे दो, मुझे इसकी ज़रूरत है, बदले में कुछ भी ले लो। तभी गांव वालों में से एक में देव आ गए और कहा पत्थर चाहिए तुझे, इसके लिए तुझे कुछ ज़मीन गांव वाले को देना होगा, और जहाँ तक मेरी उंगली गई वहाँ तक तुझे ज़मीन देना होगा, और उसे वापस लेने पर तेरी खुशी छिन जाएगी और तेरे बच्चों के बच्चों को उसका दर्द सहना पड़ेगा। तो राजा को वो अब खुशी मिल चुकी थी, तो वो अपने घर लौट रहा था और सारा उसका जीवन सुखी हो गया था। 1970, जहाँ 3 लोग घूम रहे हैं, लेकिन आप इस पे ध्यान देना, इस बंदे पर। ये बंदा वही गांव का है जिस गांव के एक आदमी में दैव आया था और उसने ज़मीन मांगी थी। ये सब अंधविश्वास है। ये लोग वही राजा के वंशज हैं। तो उस दिन के बाद, ये हादसा होने के बाद, ये हर साल में से एक बार उसी दिन कोला करते हैं। कोई सवाल है क्या तुम दोनों में? मुझे हमारी ज़मीन चाहिए, जो कि तुम लोगों ने भीख में ले ली थी हमसे। वो तुम्हारे पिता ने हमें भेंट दी थी तुम्हारी खुशी के बदले। तो मैं कोर्ट जाऊंगा इसके बारे में बात करने के लिए और तुम्हारा भांडा फोड़ने के लिए। देव कहते हैं तू मरेगा साले, बहुत ही बुरी मौत। तो समझा? और मैं असली हूँ, इसका सजा ये देख। दिखा। फिर एक इंसान में आए हुए देव कहें कि मैं गायब हो गया तो मैं देव, वरना मैं नर्तक। फिर उसके बाद वो गायब हो गया, और वो राजा का बेटा जो उनसे जबान लड़ा रहा था, वो उसकी मौत हो गई। 1990, जहाँ लोग थोड़े मॉडर्न हो गए और बहुत सारे खेल में प्रतियोगिता लेने लगे और बहुत से खेल खेलने लगे। उनमें से एक था बंदा शिवा। ये उसी का बेटा है जो गायब हो गया था देव बनकर। और ये बंदा वही है जो जिसके अब्बा ने ज़बान लड़ाई थी देव से, और उसके अब्बा को मौत का सामना करना पड़ा था। तो ये अमीर है, तो लोग इसको जिताएंगे ही। तो जो जीता उसे नहीं, लेकिन इसे जिता दिया, इसके खिलाड़ी को जिता दिया। फिर तो शिवा गुस्सा, फिर उसके बाद शिवा दम क्या। और ये शिवा गुस्से में, और उसी गुस्से में एक बंदे को दे दिया। तो ये उन सबको दौड़ा दौड़ा के मारता है, लेकिन ये भी एक बंदे से डरता है, तो है इसकी मम्मी, जो कि इसे डांट देती हैं। तो फिर सिवा इसके बाद वो मेडल लेता है जो कि इसी का है, जो कि इसी ने जीता था। तो वो ज़मींदार का बेटा इसे मतलब कि थोड़ा बहुत चाहता है, क्योंकि ये इसे काम का है शायद। तो उनमें से सिवा कुछ बंदों के साथ पार्टी करता है खुशी में। एक बंदा ये रहा जो कि बहुत बड़ा है उम्र में, और ये एक बंदा ये जो कि बहुत अच्छा है। फिर ये दोनों पार्टी करते हैं, भाई मज़ा आ गया। तो सीन शिफ्ट होता है ऑफिसर के साथ, जो कि नया आया है, जो कि पेड़ काटने वाले को और ज़्यादा जंगली जानवर को मारने पर वालों को बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मारता है, क्योंकि ये इसका काम है, ये ऑफिसर रेंजर है। और शिवा को ये पसंद नहीं बिल्कुल। तो ये एक रात को जाता है शुअर का शिकार करने के लिए, और ये शुअर का शिकार करते हुए इसको दिखता है एक दैविक शुअर। हाँ, तो ये दैविक स्वर को देख के इसकी हालत ख़राब, तो ये फिर उठता है एकदम स्पीड में वो, और अपनी माँ के बगल में जाके सो जाता है। अगले दिन इसकी माँ उसे मारती है, क्योंकि साला काम नहीं करता ये बंदा। तो फिर ये उसके बाद वो ज़मींदार के बेटे के पास जाता है और उससे बोलता है कि ज़मींदार बोलता है कि अबे सफारी वाले का कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है अपने आप को, तो कुछ कर। हाँ भाई। तो फिर यहाँ सफारी वाले को देखते हैं कि वो बोल रहा है कि इन लोगों को पेड़ काटने से रोकना है और जंगली जानवरों को, क्योंकि भाई मेरा काम है।
यहाँ गांव वाले कर रहे हैं कोला की तैयारी, जिसमें उनका साथ दे रहा है गुरुआ, जो कि है शिवा का भाई। और शिवा ये त्यौहार इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो 24 घंटे पीता रहता है, इसलिए देव उसके शरीर में नहीं आते हैं। और वो लड़कीबाजी भी करता रहता है और वो लड़कियों को छेड़ता रहता है, मतलब कि अपनी वाली को। और यहाँ कोला की तैयारी में पटाखे फट रहे, लेकिन ये अपने ऑफिसर को ये पटाखे पसंद नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन करते हैं ना वो, और जानवरों को परेशान करते हैं। तो शिवा इससे बहस लगा लेता है और वो बोलता है कि चलना है, और दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन कोई लड़ाई करने नहीं देता है। अगले दिन शिवा की क्रश का बाप आके बोलता है इसे नौकरी की ज़रूरत है, तो भाई तुम नौकरी दिला सकते हो? तो शिवा बोलते हैं हाँ ठीक है, दिला दूंगा। और हाँ, मुझे ये बंदी पसंद है क्योंकि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ये लवेरिया एंगल शुरू। ओ हो। फिर उसके बाद ये उसे नौकरी दिला देता है, जो कि पुलिस की है, और इसका साथ देता है। यानी कि जिसने नौकरी दिलाया वो ही अब धोखा दे रहा है, क्योंकि ऑफिसर का बात मानना पड़ेगा अगर उसको जॉब मिला है तो। फिर उसका शिवा उसको मारता है उसके बाद लेकिन उसके पास, ऑफिसर के पास बंदूक है, तो फिर शिवा हार मान जाता है। मतलब हार नहीं, मतलब उससे लोग पकड़ के बांध देते हैं। सैड लाइफ। अगले दिन शिवा कहता है कि अरे वो अपना हमारी ज़मीन को हड़पना चाहता है। अगले दिन ये ज़मींदार का बेटा जिसे करना है, तो फिर वो शिवा के साथ जाता है और उसके बाद एक बंदी को पटाता है, और उसके बाद कार्यक्रम शुरू। लेकिन शिवा को सुनाई देता है एक आवाज़, और उसके बाद वो देखता है कि ओ क्या चल रहा है इधर। अगले दिन शिवा को आता है समझ कि उस ऑफिसर का कुछ करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं सारा पेड़ काट देता हूँ। तो वो काट रहा है पेड़ अपने साथियों के साथ, लेकिन एक दिन पेड़ काटते काटते एक बड़ा सा पेड़, जो कि बहुत बड़ा था, वो ऑफिसर के गाड़ी के सामने गिर गया। मतलब कि ऊपर ही गिर गया। और फिर नहीं पता शिवा को कि वो ज़िंदा है कि नहीं। तो फिर वो शिवा भागता है, और उसके बाद वो पुलिस उसे खोजते हैं। फिर उसके बाद शिवा तो यहाँ मूत रहा है लेकिन फिर शिवा को पता चलता है कि मुझे पुलिस ढूंढते ही होंगे, तो मैं जल्दी से कहीं भाग छुप जाता हूँ। लेकिन ये क्या, ऑफिसर तो बच गया है। तो अब शिवा की क्रश मिलने आती है। फिर उसके बाद शिवा बोलता है तू तो पुलिस के साथ है ना, चल जा। लेकिन प्यार, तो पुलिस ने शिवा को खोज लिया, और क्या, फिर उसके बाद शिवा जेल में। यहाँ शिवा के भाई गुरवा को महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और वो ये बात किसे बताता है? हाँ, जमींदार के बेटे को। फिर उसके बाद शिवा ये जेल में साला ठरकी और ये इधर गुरुवा को ये लालच दे रहा है कि मुझे एक बात बता, मुझे ये वापस ज़मीन चाहिए जो मेरे पिता ने तुम लोगों को दान दी थी। फिर उसके बाद वो गुरुवा नहीं मानता है, तो वो उसे मार देता है और जंगल में उसकी लाश फेंक देता है। और उसके बाद लोग उसे ढूंढते, फिर शिवा को इस बारे में पता चलता है। फिर देखता है वो कि देव रो रहे हैं, मतलब कुछ तो बुरा होगा। फिर उसके बाद ये गुरुवा के अंतिम संस्कार में ये वो भी बंदा आता है जिसने इसे मारा था, और वो बोलता है कि शिवा, गुरुवा बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसे शायद वो ऑफिसर ने मारा क्योंकि वो कोला रोकना चाहता है। फिर ये सुन के शिवा टूट गया। और ये यहाँ ऑफिसर के सीनियर्स लोग बोल रहे हैं कि ज़मीन को उनको दान देना पड़ेगा, उनको वापस देना पड़ेगा, वरना वो बहुत ही बुरा संकट आ सकता है। तो ये ऑफिसर सुन के ओके, तो अभी हम लोग को अच्छा काम करना है। तो फिर सबसे पहले तो ये, फिर ऑफिसर की थोड़ी बहुत खोजबीन के बाद ऑफिसर को समझ में आता है कि इन सब के पीछे एक ही बंदा है, और वो बंदा है ज़मींदार का बेटा। यहाँ ज़मींदार का बेटा दो लोगों को अपनी कहानी सुना रहा है कि मेरे पिता एक बहुत ही बड़े राजा थे, और वो एक पत्थर के लिए अपनी एक ज़मीन पूरी बहुत बड़ी वाली किसी लोगों को दान दी। उसके बाद उनके बेटे यानी कि मेरे अब्बा, उनको भी मार दिया गया। लेकिन मुझे अब वो ज़मीन चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए मैंने उस गुरुआ को मारा क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा बन रहा था। फिर उसके बाद मैंने उसकी लाश उस जंगल में फेंक दी, और अब मैं उस शिवा को जेल से निकलवाऊंगा, और उसके बाद उसे मैनिपुलेट करूंगा कि तेरे इस भाई को उस
टकले ने मारा। फिर उसके बाद उसको समझाऊंगा कि तू उसको मार दे क्योंकि वो बहुत ही कमीन है, वो ज़मीन हड़पना चाहता है, लेकिन असलियत में तो मैं हड़पना चाहता हूँ। तो फिर ये शिवा उसको मारने के लिए जाएगा। फिर उसके बाद वो तो तुम लोग जाओ उसका पीछा करो और देखो क्या होता है। तो फिर ये लोग पीछा करते हैं। फिर उसके बाद शिवा गांजे के नशे में चूर, और फिर उसके बाद वो नशे में, लेकिन फिर उसके बाद उसके बगल वाले चाचा बोलते हैं कि शिवा तुझे पता है कि मैंने उस ज़मींदार के बेटों को देखा था तेरे भाई को ले जाते हुए। फिर उसके बाद उसने ही अगली बार उसकी लेके गया था। फिर उसके बाद उसने ही उसे मारा है क्योंकि मैंने उसे देखा था उसकी साथ जाते हुए। फिर आते टाइम नहीं, वो लोग आ रहे हैं तुझे मारने के लिए, तुझे मार। यहाँ गांव वाले बोलते कि कौन बचाएगा हमें। फिर उसके बाद यहाँ ये बोलता ऑफिसर तुम लोगों को मैं शुरू से गलत लग रहा था लेकिन मैं ही सही हूँ, और हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें लड़ना पड़ेगा क्योंकि वो लोग आ रहे हैं सेना लेके, क्योंकि उन्हें ज़मीन चाहिए। उस ज़मींदार ने अपने सेना को भेजना शुरू कर दिया होगा तो हमें लड़ना होगा। तो लो वो आ गए। तो जाओ लड़ो। तो यहाँ लड़ाई शुरू। तो फिर उसके बाद देखो लेकिन यहाँ गुंडे शिवा का सर पटका देते हैं एक पत्थर पे, लेकिन वो पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो था देव का। तो यहाँ शिवा के अंदर यानी कि देव बोलते हैं कि तू बहुत ज़्यादा लालची है, मैं तुझे मार दूंगा और उसके बाद तुझे कर्मे का पाप दूंगा, तू अब मरेगा। तो ये ले, और कहानी ख़त्म। तो यहाँ शिवा अपने बाप और ये अपने भाई के मरने के बाद बोलता है कि तो ऑफिसर मैं तुम्हें गलत समझ रहा, लेकिन तुम ही वो हो जिसने हमें ज़मीन दिलाई, और तुम नहीं रहते तो और कुछ नहीं रहता। मैं तुम्हें गलत समझता था लेकिन अब हम साथ रहेंगे। और उसके बाद वो अपने पिता की तरह गायब हो जाता है अंधेरे में। फिर वो उससे पिता दिखते हैं उसके। फिर उसके बाद वो उनके पीछे जाकर उनके साथ गायब हो जाता है, जैसे उसके पिता कुछ समय पहले गायब हो गए थे। फिर कहानी ख़त्म।